संगपाल भाऊ, तुम्ही उत्तर नागपूरचे अपक्ष, हिंदी में बोलो। संगपाल भाऊ, आप उत्तर नागपुर के एक अपक्ष उम्मीदवार करके आप खड़े हो, किस मकसद को लेके आप चुनाव में खड़े हो? मैं इसलिए खड़ा हूँ अपक्ष कि मुझे यहाँ का कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। उत्तर नागपुर में किसी प्रकार के स्वास्थ्य, स्कूल, बाकी सब चीज़ें, ग्राउंड, ये सब मुझे दिख नहीं रहा कि जो डेवलप हुआ है करके। रास्ते डेवलप नहीं है, झोपड़पट्टियाँ डेवलप नहीं है, और अनेक चीज़ें जो है ये सब हमारे वंचित भाइयों को तकलीफ जा रही है, इसलिए मैं उसके लिए खड़ा हूँ। आपको यानी पार्टियों ने भी ऑफर किया था, लेकिन उसके बावजूद आप अपक्ष है। पार्टियों तो मुझे तो ऑफर किया था, मगर मैंने सबको बोला कि भैया आप सब एक रिपब्लिकन के नाम से आप एक जगह आ जाओ और अपनी ताकत बढ़ाओ। मैं अपना नाम वापस लेने को तैयार हूँ, और सभी को मैंने मैसेज डाला, फोन डाला, मगर कोई एक जगह आने को तैयार नहीं था। दोनों उत्तर नागपुर में, यानी पूरे नागपुर जिले की अगर बात करते हैं हम, तो उत्तर नागपुर में ही जो विधानसभा क्षेत्र, वहां पे 26 उम्मीदवार मैदान में है, चुनावी मैदान में। क्या लगता है आपको, ये वोटों का जो बंटवारा जो हो रहा है और इसका फायदा किसी और को हो रहा है जो हमारे विरोधी है, आपका क्या आकलन है? एक मिनट दादा, मैंने ये बोला कि उत्तर नागपुर में 26 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, और जो यानी अम्बेडकरी जो मतदान है उसका बंटवारा हो रहा है, और इसका फायदा जो हमारे विरोधी है उनको हो रहा है। ऐसे में आपका क्या मत है? बंटवारा करने के लिए तो खड़ा किया जाता है लोगों को। ये जो इलेक्शन है, वोटों का बंटवारा हो, इसके लिए खड़ा किया जाता है। मगर हमारी जो रिपब्लिकन जनता जो है, हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी है, वो नहीं समझ पा रहे कि भैया हमने एक होना चाहिए। जब तक कि हमारी पांचों उंगलियां एक जगह नहीं आएंगी, जब तक कि हम किसी को जिता नहीं सकते और खुद अपन जीत नहीं सकते। आप निर्दलीय हो, आपकी ब्लूप्रिंट क्या है? मेरा तो ऐसा है कि मैं स्वतंत्र इसलिए खड़ा हूँ कि भैया मैं कुछ लोगों की सेवा कर सकूँ और अच्छे काम कर सकूँ, और मैं काम करते आ रहा हूँ। और अभी से नहीं, मैं 1976 से, जब हमारे पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे, तो एक उनके मन में आया था कि भैया धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन जो लोग आते हैं वो भूखे जाते हैं, तो ये उन्होंने एक नींव रखी है भोजनदान की। अब वो नींव को मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी 48 साल हो गए उस भोजनदान को, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन जो आते हैं, और जो बाबा साहब की फोटो जो लगी है रेलवे स्टेशन पे, वो मैंने लगाया हूँ। ये अभी मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, वैसे तो मैं मीडिया के सामने कुछ बोलता नहीं। और जो बाबा साहब की जो फोटो है और नीचे जो पोर्च है, उसके नीचे में बाबा साहब और भगवान बुद्ध का शिलान्यास जो ग्रेनेड पे लिखा हूँ मैंने, वो मैंने ऐतिहासिक काम करके दिखाया है लोगों को। और समाज को मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं और भी काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने शववाहन बनाया, निःशुल्क समाज के लिए दिया मैंने, पूरा विदर्भ में पहली शववाहन मेरी थी। और जैसे हम लोग 13 अप्रैल के रात को, जो 14 अप्रैल की संध्या को, जो संविधान चौक पे जो बड़ा जो प्रोग्राम होता है, वो हम अपने खुद के पैसे से और निस्वार्थ हम लोग काम करते हैं, और लाखों लोग वहाँ आते हैं। और हम लोग, हमारा एक YBMS करके एक संगठन थी, जहाँ बेजनबाग में हमने बड़े बड़े स्टेज और बड़े बड़े कलाकार 200 घंटे हमारे जो विदेश से आए थे, उनके लिए भी बहुत बड़ा हमने ऐतिहासिक काम किया। श्रीलंका से हमने अस्थियां लेके आई थी, और अस्थियों में लाखों लोगों ने उस भगवान बुद्ध की अस्थि के दर्शन किए। ऐसे बहुत बड़े हमने ऐतिहासिक काम किए। जैसे हमने बुद्ध गया में
बम ब्लास्ट के समय हम यहाँ से 100 लोग गए थे और वहाँ निषेध किए थे हमने। उसके बाद में हमने 300 लोगों को बुद्ध गया लेके गए, वहाँ उनकी पूरी व्यवस्था की। आज भी 300 लोग बोलते कि भैया ऐसी हमारी पिकनिक है ना, आज तक हमने कभी ऐसी पिकनिक नहीं की है। नहीं, सामाजिक सेवा तो बहुत आपने की है। मैं अभी आप यहाँ पर मैदान में है, ऐसे में जो ये उत्तर नागपुर अम्बेडकरी मूवमेंट का गढ़ रहा है, ऐसे में आपको कहाँ तक सपोर्ट मिलेगा ऐसा लगता है आपको? जनता ने मेरे को खड़ा किया है। वही, हाँ, रिपब्लिकन जनता जो है उन्होंने मेरे को जनता ने मुझे खड़ा किया है और जनता के भरोसे ही मैं जो भी मुझे मिले वो जनता मुझे स्वीकार करे या ना करे, मगर मैं लड़ाई में लड़ता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। क्या आह्वान करेंगे लोगों को? चुनाव चिन्ह भी बताइए लोगों को। मैं तो चुनाव चिन्ह बैट मिला है और चौके छक्के तो लगाना पड़ेगा मुझे, और नहीं चौके छक्के लगे तो पीछे से मारना भी पड़ेगा मुझे। मतदाताओं को आह्वान क्या करेंगे? मतदाताओं को बस हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि भैया उत्तर नागपुर में जो चढ़वल खत्म हुई है बाबा साहब की, उसको जिंदा रखना है हमें। और रिपब्लिकन पार्टी के नाम से जो दुकानदारियां चल रही है वो बंद होके एक जगह आना चाहिए सबने। आपने कहा कि आप सामाजिक चळवळ से जुड़े हुए हैं, अभी आप राजकारण की ओर मुड़ रहे हैं। सामाजिक संगठनों का, क्योंकि चुनाव का खेल है, सामाजिक संगठनों का जब तक सपोर्ट नहीं होता तब तक उसको वोट नहीं मिलते। कितने सामाजिक संगठनों का आपको सपोर्ट है, या फिर कितनी राजकीय पार्टियां जो है जो आपको सपोर्ट करना चाहती है? नहीं, मुझे तो कोई राजकीय पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, मैं अपने दम पे लड़ रहा हूँ। और सामाजिक पार्टियां जो है वो भी धीरे धीरे जुड़ेंगी, मैं भी अपना कारवा लेके जाऊंगा, तो सामाजिक पार्टियां भी मेरे से जो प्रभावित होंगी वो मुझसे जुड़ेंगी। नहीं, लेकिन चुनाव को अभी 10-12 दिन ही बचे हुए, इतने कम समय में आप कितने सामाजिक संगठन जुड़ पाएंगे? और दूसरी ओर सामाजिक जो इसमें जाना, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर नागपुर बहुत मागासला है और मैं समाज का काम तो कर रहा हूँ, मगर जब तक कि मैं सत्ता में जाऊँ, जब तक कि सत्ता में नहीं जाऊँगा तो उसका उत्तर नागपुर का विकास भी नहीं होगा। ऐसा कौन सा ऐसा बड़ा प्रश्न या समस्या है जो उत्तर नागपुर को उसको मुद्दा बनाकर आप? तो 30 साल नौकरी करते हैं गवर्नमेंट के लोग, सरकारी नौकरी करते हैं, मगर उनकी पेंशन बंद की है सरकार ने। मैं चाहता हूं कि आमदार और खासदार की पेंशन क्यों बंद नहीं कर रहा? वो तो क्या है, 2 साल 5 साल आते हैं जाते हैं, मगर उनकी जिंदगी भर की पेंशन लागू रहती है। और जो सरकारी आदमी जो है नौकरी 30 साल करता है, आखिर उसके हाथ में कुछ नहीं मिलता। आप आमदार चुनकर आने, हमने आमदारों की बंद करना चाहिए। उत्तर नागपुर में नितिन राउत देखो अभी सत्ता में है वो, अब सत्ता में तो दादागिरी करेंगे, जो सत्ता में रहने के बाद में तो उसकी दादागिरी तो चलेंगी, जो भी है सत्ता में रहेगा। या नितिन राउत साहब रहे या चालू कंप्लीट होने के पहले वो जो कर रहे हैं तो लोगों को भ्रम